अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। भारत को हमने मुअस्सर जवाब दे दिया। भारत की जानिब से मजीद हरकत का खदशा मौजूद है। हम पाकिस्तान के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आमिर चीफ की पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग, कहा किसी पाकिस्तानी तैयारे ने LOC की खिलाफ वर्जी नहीं की। भारतीय दोनों तैयारों ने LOC अबूर की थी जिस पर मारा गया। आलमी ताकतों ने बहुत तशवीश का इजहार किया। इनकी कोशिश है कि मामला तय पा जाएं। वजीर आजम ने एक बार फिर अमन की दावत दी। तवक्को है भारत होशमंदी का मुजाहरा करके दावत मजबूत लेगा। आमिर चीफ ने सियासी जमातों का पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने पर शुक्रिया अदा किया। पार्लिमानी रहनुमा भारत के खिलाफ एक इन कैमरा ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा कि सबका मोराल बहुत बुलंद है। हुकूमत और अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग में बताया हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। भारत ठोस शवाहिद देता तो पूरे खुलूस से कार्रवाई करते। भारत ने फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके जाहरियत का इर्तिकाब किया। जवाबी कार्रवाई करना पेशा वाराना जिम्मेदारी बन गई थी। वज़ीर ख़ारजा ने नेशनल कमांड अथॉरिटी इजलास के फैसलों से आगाह किया। आज हमने एक्शन लिया। हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअल्टीज ना हो। सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये मकसद था। भारत को पहले ही बता दिया था कि जाहरियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, बताया भारत के खिलाफ कार्रवाई का मकसद सिर्फ ये था कि हम बता सकें न सिर्फ मुकम्मल तौर पर अपना दिफा कर सकते हैं बल्कि भरपूर कार्रवाई की सलाहियत भी रखते हैं। अगर भारत पाकिस्तान में कुछ कर सकता है तो हम भी भारत में जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। कोई भी एक्शन लेने से पहले ही हमारा मंसूबा था कोई हलाकतें ना हो। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी। भारत को पुलवामा हमले के बाद हर किस्म के ताउन की पेशकश की। दो हथियार आपके पास है और हमारे पास है। क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? अगर यहां से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूँ, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। दो भारतीय जंगी तैयारे मार गिराने के बाद भी वजीर आजम की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश, कहा अमन को एक और मौका दो। इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर कौम को भी एतमाद में लिया। बोले जंग शुरू हुई तो मेरे कंट्रोल में रहेगी, ना ही मोदी के। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसकी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो। दोनों ममालिक को मिल बैठकर मसाइल को हल करना चाहिए। पाकिस्तान में भारतीय हमले के नुकसान का पूरा अंदाजा लगाने के लिए एक्शन में ताखीर की। कोई भी खुद मुख्तार मुल्क अपनी सरहद की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दे सकता। आज सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 6 टारगेट्स एंगेज किए। क्योंकि इंडिया ने हमारे ऊपर अग्रेशन किया, लाइन ऑफ कंट्रोल वायलेट की, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था।
पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए, एक पायलट भी गिरफ्तार। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाक फिजाया ने अपने इलाके में रहते हुए भारतीय हुदूद में 6 अहदाफ को निशाना बनाया। नारियान, भिम्बरकली और केची टॉप में अहदाफ को लॉक किया। 2 भारतीय जेट LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दोनों को तबाह कर दिया। एक तैयारे का मलबा आजाद कश्मीर के इलाके पीर गली और दूसरे का मकबूजा कश्मीर में गिरा। पाक फिजाया ने जानी नुकसान के बगैर कार्रवाई करके अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया। मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने भी गिराया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज़ गिरा। भारतीय जाहरियत के बाद जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तानी F-16 गिराने की बातें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, कहा कार्रवाई JF-17 थंडर ने की। हमारी कार्रवाई भारत से बदला नहीं, अपने दिफा में थी। सब कुछ कर सकते हैं लेकिन खित्ते के अमन की खातिर नहीं करते, क्योंकि हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। किसी फौजी तंसीब को निशाना न बनाने का फैसला किया। एक भारतीय पायलट हमारी हिरासत में है जिसके साथ फौजी कवायद के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। बोले आलमी बरादरी को पाक भारत कशीदगी का नोटिस लेना चाहिए। The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from the soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. हाथों में चाय, चेहरे पर सुकून। गिरफ्तार भारतीय पायलट पाकिस्तान के गुन गाने लगा। भारतीय इंतहा पसंदों को आईना दिखा दिया। भारतीय पायलट अभिनंदन ने कहा कि पाकिस्तानी फौज का रवैया इंतहाई मुतासिर कुन है। हमारी फौज को भी यही रवैया अपनाना चाहिए। अपने मुल्क जाकर भी बयान तब्दील नहीं करूंगा। ये भी बताया पाकिस्तानी फौज के अफसरान ने मेरा बहुत ख्याल रखा। हुजूम से बचाने पर पाक फौज के कैप्टन और जवानों का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान से बहुत मुतासिर हुआ। शानदार चाय पिलाने का भी शुक्रिया अदा किया। भारत सोच समझकर अब कोई शरारत करे। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने बड़े फैसले कर लिए। पाकिस्तानी हुदूद में किसी भी दरअंदाजी का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। जौहरी सलाहियत पर भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने पाक फिजाया को LOC पर की जाने वाली कार्रवाई पर जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। भारतीय जाहरियत के खिलाफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। इमरान खान ऐवान को एतमाद मिलेंगे। हम जंग नहीं चाहते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का भी अमन का पैगाम। कहते हैं आज की कार्रवाई हमारा हक था। हम अपना दिफा करना जानते हैं, जंग नहीं चाहते। उम्मीद करते हैं भारत भी तमाम मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी वजीर खारजा को फोन। खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। शाह महमूद कुरैशी का तुर्क वजीर खारजा को भी फोन। तुर्की ने ताउन की यकीन दहानी कराई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आज़म ने एक बार फिर अमन की दावत दी है। भारत के अंदर एक तबके ने भी जंग को मुस्तरद कर दिया। भारतीय जाहरियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। आर्मी चीफ की चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। स्पीकर असद कैसर बोले पार्लियामान में तमाम सियासी जमातों में मुकम्मल हम आहंगी है। चेयरमैन सेनेट ने कहा पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है।
मुल्क की फिजाई हुदूद कमर्शियल परवाजों के लिए बंद, फिजाई इमरजेंसी लगा दी गई। मुल्क से जाने और आने वाली तमाम फ्लाइट्स को रोक दिया गया। मुसाफिरों को सफर के लिए एयरपोर्ट न आने की हिदायत भी जारी। सिविल एविएशन के मुताबिक फिजाई हुदूद आज रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। मरासिला भी जारी। तमाम कमर्शियल एयरलाइंस को फैसले से आगाह कर दिया गया। भारतीय ऑपोजिशन मोदी सरकार पर बरस पड़ी। ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास। एलामिये में कहा, मोदी भारतीय फौजियों की लाशों पर सियासत कर रहा है। बरतानिया का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फ्रीजा में कहती हैं दोनों ममालिक के साथ राबते में हैं। तुर्की पाकिस्तान के शाना बशाना मुतालबा किया। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल निकाला जाए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मसला कश्मीर पाक भारत कशीदगी की बुनियादी वजह है। मसला हल कराने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाक भारत कशीदगी से अफगान अमन अमल मुतासिर हो सकता है। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। मलाला यूसुफजई की अपील। कहती हैं कशीदगी पर तशवीश है। दहशतगर्दी, गुर्बत और सेहत के मसाइल पाक भारत अवाम के दुश्मन हैं। भारत के खिलाफ पूरी सियासी क़यादत मुत्तहद। ऑपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MMA के अरकान आकर मिले। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक मुशावरत। भारतीय जाहरियत के बाद पाकिस्तान के रद्द अमल पर भी गौर किया गया। खटी की और फौज पाकिस्तान की जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कैपेबिलिटी है वो एक बार फिर सामने आई है और मुझे उम्मीद है कि अब नरेंद्र मोदी जो है वो होश के नाखून लेंगे। मोदी सरकार 5 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद वो टोटली डेस्परेट हो चुकी है। अगर ये जंग हुई तो ये आलमी जंग से भी ज्यादा हौलनाक होगी। तो क्या समझता है अपने आप को और हमारी उसने हिम्मत कैसे की कि हमारी सर्दों में दाखिल हो। सियासी इख्तिलाफात पीछे, मुल्क सबसे पहले। सियासी रहनुमा भारत के खिलाफ एक पेज पर। आसिफ जरदारी कहते हैं, एक परचम के साए तले हम एक हैं। दुश्मन को बता देंगे वो क्या समझता है अपने आप को। पूरी कौम को साथ मिलाकर पहाड़ की चोटी की तरह खड़े रहेंगे। शहबाज शरीफ बोले, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, हम पुरअमन लोग हैं लेकिन भारतीय हुकूमत पूरे खित्ते का अमन तबाह करने पर तुली है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, भारत कई कौमों में बटा हुआ है। उन्होंने क्या लड़ना है, वो तो एक दूसरे को अछूत समझते हैं। हमारा नजरिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जंगों से मसले हल नहीं होते। भारतीय जंगी जुनून के पेश नजर हुकूमत के पेशगी इकदामात। वजीर खजाना की जेर सदारत अहम वजारतों के वज़रा और सेक्रेटरीज का इजलास आज तलब। वजीर पेट्रोलियम, वजीर तमन्नाई और रेलवे के हुकाम शिरकत करेंगे। किसी भी मुमकिना सूरत हाल के पेश नजर मुल्क की तमन्नाई और दीगर जरूरियात का जायजा लिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद के लिए मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान बाहमी ताउन के मैकेनिज्म पर गौर होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हेलीकॉप्टर MI-17 गिरकर तबाह। भारतीय फिजाया के 6 अफसर हलाक। बडगाम में हादसा पेश आया। भारतीय हुकाम ने वाक़े पर चुप का रोजा रख लिया। भारत बाज आजा, अगला जवाब इससे भी सख्त मिलेगा। पूरी कौम यकजा पाक फौज के साथ खड़ी हो गई। पाक फिजाया की बहादुरी को पूरे मुल्क का सलाम। शहर शहर जश्न। भिंबर आजाद कश्मीर में पाक फौज का वालिहाना इस्तकबाल। पाक फौज की गाड़ियों पर गुलपाशी। मुजफ्फराबाद, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान में पाक फौज के हक में नारेबाजी, नगमे भी गाए। भारत की हर जारहियत मुस्तरद। अंदरूनी सिंध भी पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 44 पैसे, पेट्रोल 4 रुपए 71 पैसे, मिट्टी का तेल 8 रुपए 6 पैसे तक बढ़ाने की तजवीज। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आप तक पहुंचाएंगे खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास, वजीर खारजा और DGI-SPR की ब्रीफिंग। किसी भी जारियत की सूरत में हम मुत्तहिद हैं। पार्लिमानी रहनुमाओं का अज़्म, एलामिया जारी। पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास हुआ जिसमें वजीर खारजा और DGI-SPR की ब्रीफिंग भी दी गई। किसी भी जारियत की सूरत में हम मुत्तहिद हैं। पार्लिमानी रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया और एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने भी पार्लिमानी रहनुमाओं से बातचीत की। रिजवान गिलज़ई हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। रिजवान गिलज़ई, तमाम पार्लिमानी रहनुमा इस इजलास में शरीक थे, क्या एलामिया जारी किया गया? अजीब, भारत की जानिब से फिजाई दरअंदाजी और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर आज आला हुकूमती और अस्करी क़यादत ने पार्लिमानी जमातों के सरबराहान को एतमाद किया है और ब्रीफिंग में पाकिस्तान के जो कहा गया है कि पाकिस्तान के बारे में कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। भारत की जानिब से जो फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई उसके जवाबी कार्रवाई करना पेशा वाराना जिम्मेदारी बन गई थी। आज नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास पर हुकूमत ने अहम फैसलों और मौजूदा सूरत पर पार्लियामेंट को जो है वो पार्लियामेंट में जो मौजूदा सियासी जमातें हैं उनके सरबराहान को एतमाद में लेने का फैसला किया था और इस अहम इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद शरीक हुए। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर खारजा, वजीर दिफा, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और DGI-SPR समेत दीगर सियासी और अस्करी हुकाम शरीक हुए हैं। और जब ये इजलास शुरू हुआ तो भारतीय दरअंदाजी पर पाकिस्तान ने जो दंदान शिकम जवाब दिया उस पर पार्लिमानी रहनुमाओं ने आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और जो पाकिस्तानी अवाम और कौम की उमंगों के मुताबिक भारत को जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन भी पेश किया। अस्करी हुकाम की जानिब से जो पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी गई उसमें कहा गया कि हमारी वाज़ेह पॉलिसी है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। भारत अगर ठोस शवाहिद देता तो पूरे खुलूस के साथ जो है वो कार्रवाई की जाती। ज़राए के मुताबिक ज्यादा वक्त आर्मी चीफ ने शुरका को खुद ब्रीफ किया। आर्मी चीफ ने शुरका को कोई नुक्ता वाज़ेह न होने पर सवाल करने का भी कहा और सियासी रहनुमाओं ने कोई सवाल तो नहीं किए लेकिन कुछ नकात पर जो है वो वजाहत हासिल की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि भारत को हमने मुअस्सर जवाब दे दिया है, ताहम भारत की जानिब से मजीद हरकत का खदशा मौजूद है लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है वो दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी पाकिस्तानी तैयारे ने LOC की खिलाफ वर्जी नहीं की। दोनों भारतीय तैयारों ने LOC को अबूर किया जिसको पाक फिजाइया ने मार गिराया। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि आलमी ताकतों ने भी तशवीश का इजहार किया है और वो अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि वजीर आजम ने भारत को एक बार फिर अमन की दावत दी है। तवक्को है कि भारत जो है वो होशमंदी का मुजाहरा करके वजीर आजम इमरान खान की दावत को मसबत देगा। इस मौका पर आर्मी चीफ ने सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया जिस तरह से वो पाक फौज के शाना बशाना खड़ी रही। इजलास के बाद जो शुरका थे जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह, इन सब ने मीडिया से भी गुफ्तगू की और ये कहा कि जिस तरह से पाक फिजाइया ने दुश्मन के दान खट्टे किए हैं, मोदी को अब होश के नाखुन लेने चाहिए और बात को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। खुर्शीद शाह ने इस मौके पर एक शिकवा जरूर किया कि वजीर आजम जो है वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए। ताहम उन्होंने ये कहा कि पूरी कौम है वो इस वक्त मुत्तहद है और भारत के खिलाफ जो है वो एक पैगाम है उनका। और चेयरमैन सेनेट, बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद गिलज़ई, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए, एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाक फिजाइया ने अपने इलाके में रहते हुए भारतीय हुदूद में 6 अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए, ये बताया गया। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारत का पायलट विंग कमांडर अभिनंदन भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पाक फिजाइया ने अपने इलाके में रहते हुए भारतीय हुदूद में 6 अहदाफ को निशाना बनाया और पाकिस्तानी हुदूद में घुसने पर 2 भारतीय तैयारे तबाह भी कर दिए गए हैं, जिनकी फुटेजेस भी आप देख सकते हैं। जबकि एक तैयारे का मलबा आजाद कश्मीर और दूसरे का मकबूजा कश्मीर में गिरा।
तकरीबन 11:15 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भारत के 2 तैयारे मार गिराने की इत्तलात मौसूल हुई। कुछ ही देर बाद 11:19 पर तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट के जरिए खबर की तस्दीक की। DGISPR ने बताया कि पाक फिजाइया ने कंट्रोल लाइन से दरअंदाजी करने वाले 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। 11:19 पर ही दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने ट्वीट में कहा कि पाक फिजाइया ने कंट्रोल लाइन पर अपनी हुदूद में कार्रवाई की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई भारत की गुज़िश्ता जाहरियत का बदला नहीं बल्कि दोबारा दरअंदाजी करने वालों के खिलाफ की गई। दोपहर 1:15 बजे के करीब DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाक फिजाइया की कार्रवाई के हवाले से तफसीलात बताएं। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज़ जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज़ के गिरने की इत्तला है जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय मीडिया के दावों को भी मुस्तरद कर दिया। मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने भी गिराया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज़ गिरा हो। DGISPR मजीद बोले कि पाकिस्तान के पास भरपूर जवाबी कार्रवाई की सलाहियत है। आज सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में 6 टारगेट्स एंगेज किए। क्योंकि इंडिया ने हमारे ऊपर अग्रेशन किया, लाइन ऑफ कंट्रोल वायलेट की, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। DGISPR ने वाजे किया कि कार्रवाई मुकम्मल तौर पर अपने दिफा में थी। The state of Pakistan, the government of Pakistan, the armed forces of Pakistan and the people of Pakistan, we have always conveyed a message of peace to India, and the route to peace goes through dialogue. Both countries have the capability and capacity, but war is actually the failure of policy which India needs to understand. जंग, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि शुरू करना आसान है, ख़त्म कहाँ होती है ये किसी को नहीं पता। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि जंग में किसी की जीत नहीं होती, इंसानियत की हार होती है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। पाक फिजाया की जानिब से गिराए जाने वाले हमलावर भारतीय तैयारे के गिरफ्तार पायलट की तफसीलात सामने आ गई हैं। विंग कमांडर अभिनंदन का ताल्लुक भारतीय फिजाया के 51 स्क्वाड्रन से है, जिसने गिरफ्तारी के बाद अपने वीडियो बयान में पाक फौज के रवैये को मुतासिर कुन करार दिया है। उधर DGISPR ने कहा है कि पाक फौज की हिरासत में एक भारतीय पायलट है जिसके साथ फौज की पेशा वाराना अखलाकियात के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। मजीद बताएंगे अहमद मंसूर। पाक फिजाइया के शाहीनों ने आजाद कश्मीर में जिस भारतीय जंगी तैयारे को मार गिराया, इसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन पाक फौज की हिरासत में हैं। I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record. And I will not change my statement if I go back to my country also. गिराए गए MAC-21 का पायलट अभिनंदन भारतीय फिजाइया में विंग कमांडर है, जिसने जून 2004 में भारतीय फिजाइया में कमीशन लिया। विंग कमांडर अभिनंदन का ताल्लुक इंडियन एयरफोर्स के 51 स्क्वाड्रन से है। भारतीय फिजाइया का 51 स्क्वाड्रन श्रीनगर में तैनात और MAC-21 जहाजों पर मुश्तमिल है।
विंग कमांडर अभिनंदन का सर्विस नंबर 27,981 है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन के वालिद भारतीय फिजाइया के रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। गिरफ्तारी के बाद की वीडियो में अभिनंदन अपने साथ रवा रखे गए अच्छे और मुतासिर कुन सलूक का खुलकर एतराफ कर रहा है। The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers, and thereafter the officers in the unit which I was taking. अभिनंदन को इसकी पसंद की चाय दी गई और इसने जिन सवालात का जवाब नहीं दिया, इस पर इनसे कोई सख्ती नहीं की गई। Now coming on to some specifics, which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया है कि पाक फौज की हिरासत में एक भारतीय पायलट है जिसके साथ फौज के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक बर्ताव किया जा रहा है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि भारत को पहले ही बता दिया था कि जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा कि दोनों मुल्कों को मिल बैठकर मसाइल हल करने चाहिए। अगर जंग शुरू हुई तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। दो हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया। पाकिस्तान भारत कशीदगी में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को बड़ी पेशकश कर दी। मैं फिर से आपको दावत देता हूँ कि जब हम तैयार बैठे हैं, हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। मसला ये है कि अब हम इधर से किधर जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अब हिंदुस्तान से मुखातिब हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम थोड़ी सी अकल और हिकमत इस्तेमाल करें। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल की जाए कहीं भी दुनिया में बाहर दहशतगर्दी करने पे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में पाक फ़िज़ाइया की भारत के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से आगाह किया। कोई भी सॉवरन मुल्क ये किसी मुल्क को इजाज़त नहीं देता कि वो उसके मुल्क के अंदर कार्रवाई करे और ख़ुद ही फैसला कर ले कि वो उसने जुर्म किया, जज, जूरी और एक्सिक्यूशन खुद ही बन जाए। और हमने इसलिए एक्शन नहीं लिया सुबह क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं था कि किस तरह का डैमेज हुआ है पाकिस्तान में। हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअल्टीज़ ना हो। सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये मकसद था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जंग को लेकर अपने खदशात कुछ यूं बयान किए। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। वज़ीर आज़म ने दुनिया में होने वाली बड़ी जंगों की मिसालें भी दी। जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी, सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर महीनों में ख़त्म होनी थी, वो 6 साल लग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया, हिटलर ने सोचा कि मैं रूस को फ़तह कर लूँ। उसने यही नहीं सोचा था कि रूस की सर्दियों तक शायद डिले हो जाए और उसकी तबाही हुई वहाँ। उसी तरह वॉर ऑन टेरर में क्या अमेरिका ने सोचा था कि 17 साल तक वो अफगानिस्तान में फंसे रहेंगे? वज़ीर आज़म ने मुल्क में जारी दहशतगर्दी का जिक्र करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। इसलिए हमें अंदाज़ा है
कि जख्मी और जाँ बहक होने वालों के अहले खाना को किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।